मध्य प्रदेश में उपचुनाव के सियासी समीकरण का जायजा लेते हुए हम पहुंच चुके हैं भिंड जिले की विधानसभा क्षेत्र गोहद में। जी हां, ग्वालियर चंबल संभाग में जिन 16 सीटों पर यूं कहें कि पूरा चुनाव आकर टिक गया है, उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण है गोहद सीट। गोहद सीट का समीकरण यूँ समझिए, क्योंकि सिंधिया समर्थक रणवीर जाटव ने भी इस्तीफा दिया। उनके सामने कांग्रेस ने, अब वो तो बीजेपी में है, कांग्रेस ने मेवाराम जाटव को उतारा है। बहुत गहराई के साथ इस सियासी समीकरण को समझेंगे, लेकिन उससे बहुत ज़रूरी समझना इस बात को होता है कि ग्वालियर चंबल संभाग जिसे कहा जा रहा है कि सिंधिया की साख का सवाल कहा जा रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये सरकार का क्या होगा भविष्य, उपचुनाव के किस दिशा में जाएंगे, वो तय यहाँ से होगा। तो गोहद विधानसभा क्षेत्र का जायजा लेते हुए बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं और बिल्कुल आम जनता जिसके जरिए चुनाव के मिजाज को समझेंगे। क्या माहौल है साहब चुनाव का? क्या नाम है आपका? मेरा नाम यूसुफ खान। खान साहब, क्या माहौल है चुनाव का? अभी तो हल्का चल रहा है। हल्का है? हाँ, बशर्ते जब 15 तारीख को 20 आएगी ना, हाँ। तो एकदम तेज हो जाएगा। तेज हो जाएगा। अच्छा, क्या मुद्दे क्या है लोगों के बीच में, क्या समस्या है? देखिए, क्योंकि 15 महीने बाद फिर से वोट डालने का अवसर आ गया। मैं तो पूरी 5 साल के लिए वोट डाला था। हाँ, उनने इस्तीफा दे के भगया है, हमारी वोट का नुकसान किया है। हमने तो 5 साल के लिए वोट दिया था उसको। तो ये मायने रखाएगा चुनाव में? हाँ, रखेगा ना। अच्छा, ध्यान रख के ही वोट डालेंगे। अच्छा, लोग इसको ध्यान रखें। तो एक मुद्दा ये आता है। दूसरा, लोगों की यहाँ पे समस्याओं की बात आती है। पानी का मुद्दा। पानी, हाँ, जो भी आपकी समस्या है, मैं तो जानने आया हूँ ना, मैं थोड़ी जानता हूँ, मुझे तो आप ही बताएंगे। गोवध में सबसे बड़ी समस्या तो पानी की रही है बहुत पहले से। बीजेपी रही हो या कांग्रेस रही हो, सारे लोग ही हमेशा ये कहते रहे हैं कि हम पानी की समस्या सॉल्व करेंगे, लाइट की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन सब असफल रहे हमेशा। ये सड़कों की मेन प्रॉब्लम है गांव में। एक बार सड़कें कहीं हो गई, दोबारा से सड़कें हो ही नहीं पाती हैं। दूसरी बात ये है कि सर, ये जैसे गांव में अभी पानी की सख्त ज़रूरत है लोकल में किसानों को। आपकी ज्वार है, बाजरा है, धान है, सारी फसलें सूख रही हैं। अभी आपके यहाँ उधर चले जाओ 84 में सरदार लोग त्राहीमाम मचा हुआ है। तो सिंचाई के क्या साधन है यहाँ पर? कैसे नहर है हमारे यहाँ, नहर है। अगर नहर में ये पर्याप्त पानी छोड़ सकते हैं, ये कहते हैं शिवराज सिंह जी की 3 साल लगातार गांधी सागर डैम पानी दे सकता है जनता को, तो वहाँ अभी तक तो एक बूंद पानी नहीं आया। सारे पलेवा के लिए पूरी नहर सूखी पड़ी है, भिंड जिला पूरा चंबल त्राहीमाम कर रहा है। अगर पानी नहीं आया तो किसान तो भूखों मरेगा। सूखा है सीधा सीधा, आप बेशक क्षेत्र में जाके देख लो, पूरा टोटल सूखा है। और पिछली बार जो गवर्नमेंट हम लोगों ने 5 साल चुन के भेजी थी कि भाई अब हमारा नया कैंडिडेट आएगा, कुछ भला करेगा लोगों का, वो 11 महीना में दोबारा बनिया की दुकान फिर आ गई यहाँ पे। तो हम क्या करें? फिर दोबारा से बोर्ड टैक्स हमारे ऊपर दोबारा से फिर बढ़ेगा। तो हम तो सटीक निर्णय करेंगे, जनता हमारी बिल्कुल एक मत में है, हमें बिल्कुल उचित निर्णय करेंगे, हम कोई गलत नहीं करेंगे। मैंने पहले बनाया फिर भी बनाएंगे, तुम कितनी दफ़े मिटा रहोगे? हमने जो बनाया है 5 साल के लिए, उसको बीच में ही हमको ख़त्म कर दिया। फिर चुनाव को अवसर आ गया, और ये कहाँ से जाए? खर्चा सब किसान पे ही पड़ेगा। किसान कितना परेशान हो, बच्चे परेशान है, पढ़ाई चौपट कर दी। ये फसल बोने के लिए जो सिंचाई की समस्या आती है, ये हमेशा आप उठाते रहे होंगे चुनाव में? ये कोई पहली बार चुनाव तो हो नहीं रहे दादा, ये बल्कि ये चुनाव तो एक तरीके से इत्तेफाक है जो हो रहे हैं। तो ये होता है कि कभी कभी तो पानी ही बरसा है। इस साल तो पानी ही नहीं गिरा है, इसलिए और ज़्यादा पड़ गई। हाँ, नहीं हमारी गलती से क्या होगा? वो तो विधायक ने इस्तीफा दिया, इसलिए हमारा शोषण। हाँ, बाकी यूँ कहें जैसे कि पानी की समस्या है, इसको लेकर दूसरे, क्योंकि 15 साल की समस्या है, पानी की समस्या है। नहरें आते हैं बिना कूले नहीं है, तो बाहर पानी लग नहीं पाता। नहर लगे इंजन से पानी दे रहे तो और सब रह जाती है। और समस्या यह है कि इंदिरा आवास कतई नहीं मिला है, न शौचालय बनी कोई। इंदिरा आवास में क्या भ्रष्टाचार होता है यहाँ पे? पीएम आवास में भ्रष्टाचार हुआ है सर, इसका आवास दूसरे को दे दिया मिलजुल के लोगों क्या ने। हुआ आपके साथ? जी सर, ऐसा हुआ। क्या नाम क्या आपका? नाम नौसे खां जी। है और सलीम खां को दे दिया। बल लल्लई है जो है ना, जो को सलीम खां, अभी लिस्ट में नाम देखो, वहाँ से हमारे कागज लगे हैं यहाँ के, तो नौसे खां के कागज गए और वहाँ पे अधिकारी मिलके नौसे खां के जगह सलीम कर दिया। यहाँ पे कर दिया सलीम, तो हमारा कट कर दिया है। ये भ्रष्टाचार मुद्दा रहता है चुनाव में कि नहीं रहता है? रहता है साहब, रहता है। रहता है। तो वोट डालने जाते हो तो फिर क्या सोचते हो इस बारे में? वोट डालने जाते तो जरूर है। अब वोट डालने से कोई मतलब हल नहीं हो रहा है हमारे यहाँ। हमारे अधिकारी जो है ना, जब नहीं कोई सुनवाई नहीं करते हैं, सब चालबाजी चल रही है। तो पारदर्शी है 9 वार्ड का, ये 9 वार्ड के हम, ये 9 वार्ड के पारदर्शी नहीं। पहली बात तो चाल है इसकी, जहाँ में पूरी चाल तब निकाया गया है ना। नगर पालिका से पूरा काम यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है सही साथ, ना गरीबों पर पहुँच पा रहा है। रोजगार का क्या रहता है? रोजगार, बेरोजगारी ये कोई धंधा पानी नहीं है, लॉकडाउन के मारे हुए हैं सारे गरीब आदमी ये। और किसानों पे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ है, क्यों बारिश नहीं हुई है तो वो पानी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। शासन की कोई मदद नहीं।
किसी भी प्रकार की किसानों को मदद तो देना चाहिए। हमारा भी बता क्या प्रधानमंत्री निधि से क्या नाम बाबू जी? गुलाब सिंह नाम गुलाब है। सिंह जी, हाँ। हाँ, पिताजी का नाम जयकम सिंह और साधुलाल नाम है। हाँ। अभी साहब कम से कम 2-3 दूसरे साल जा रहे साहब पैसा नहीं मिला है। ये किसमें किसान सम्मान निधि में? प्रधानमंत्री सम्मान निधि वाले। तो वो तो 6,000 वो दे रहे हो, शिवराज जी 4,000 से 10,000 बोल रहे हैं। आए खाते में आए? एक पैसा नहीं आया है साहब। रजिस्ट्रेशन हो रजिस्ट्रेशन हो गया? पटवारी से पूछा? हाँ, पटवारी साहब पूछा जो कह रहे साहब हम आप कर मैं क्या करूँ, सब जे के साथ भ्रष्टाचारी चल रही है साहब। अच्छा, कर्ज माफी का था, यहाँ कर्ज माफी हुई है लोगों की? नहीं हुई है? क्या हुई है? नहीं हुआ है। और 4,000 रुपये जब बोल गए वे भी नहीं अभी तक आए। शिवराज बोल गए थे। उन्होंने कहा ना प्रधानमंत्री ने 6,000 दिए, 4,000 शिवराज जी ने दिए, तो वो आए खाते में? नहीं आए अभी तक नहीं आए। कुछ नहीं आया है, बिल्कुल झूठी एक बात बताइए, अभी ये उपचुनाव होंगे, बहुत सारे बड़े बड़े नेता आपके इसमें आएंगे, तो कोई ये इन बातों पर कोई बोल रहा है कि ये इस बात पर, क्योंकि पानी की समस्या है, पानी पर गोद में पीने के पानी की आवश्यकता है सबसे ज़्यादा। गोद के अंदर पीने का पानी नहीं है। लोग मोल पानी करते हैं और टैंकर में फिर नगर पालिका घपला करती है, 10 डलना 6 डालती है। आइए, मैं समझता हूँ हेमंत हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे सहयोगी भी हैं। हेमंत, एक बात बताइए, जब इतनी सारी समस्याएं लोगों के बीच में, इन सब के बीच में उपचुनाव एक फैक्टर क्या रहेगा? क्योंकि जो नेता हैं वो तो अपनी बात थोपते हैं, वो उनका कहना है कि गद्दार वफादार ये सब बातें होनी चाहिए, या पानी की बात होना चाहिए, किसान सम्मान निधि खातों में नहीं पहुँच रही है इसकी बात होनी चाहिए। असर क्या डालेगा? क्या कहता है यहाँ का सियासी गणित और ये मुद्दे? अगर सियासी गणित की अगर बात करें तो यहाँ की जो जनता है वो अपनी जो मूलभूत सुविधाएं उनसे ही अभी तक अछूती हुई है। अभी तक उसको वही सुविधाएं नहीं मिल पाई। आज भी यहाँ की गोहद की जनता पानी के लिए संघर्ष कर रही है। इनको पानी अभी तक साफ पीने का उपलब्ध नहीं हो पाया है। इसके अलावा रोजगार इनका यहाँ का मुद्दा है। ग्वालियर से बहुत नज़दीक है, ये 40 किलोमीटर दूर है, लेकिन अभी तक इनको रोजगार जैसी चीज़ के लिए भी पलायन करके ग्वालियर का रुख करना पड़ रहा है। और अगर यहाँ मुख्य मुद्दे की बात करें तो इनका जो पानी की समस्या, ये खुद ही इस बात को बार बार बता रहे हैं कि पानी जो मेन चीज़ है वो नहीं मिल पा रही है। और इस बार के इलेक्शन में क्योंकि जो दल बदला है तो उसका एक बहुत बड़ा असर यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ चूँकि आरक्षित सीट है तो आरक्षित सीट होने की वजह से यहाँ जातिगत फैक्टर तो नहीं बनेगा कि दोनों ही जाटव मैदान में, दोनों ही जाटव मैदान में, लेकिन यहाँ मेन फैक्टर ये बन रहा है कि पार्टी बदलने का। क्योंकि 2 बार गोहद की जनता ने रणवीर जाटव पर भरोसा जताया था जब वो कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने बीजेपी में चले आ गए। तो ये मेवाराम जाटव बीएसपी में भी रह चुके हैं। मेवाराम जाटव एक बार बीएसपी से चुनाव लड़ चुके हैं, उस बार हारे थे वो, फिर एक बार कांग्रेस से भी लड़ चुके हैं, उस टाइम भी उनकी हार हुई थी, और एक बार फिर से कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया है, तो इस बार फिर वे चुनावी मैदान में हैं। तो दोनों ही एक ही समाज के हैं, लेकिन बड़ा मुद्दा ये है कि दल बदलने का यहाँ पर ज़्यादा असर दिखाएगा। जनता में इसका आक्रोश भी है और वो देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि एक बार भरोसा किया फिर वापस से इलेक्शन में आके खड़ा होना पड़ा जनता को। कहीं ना कहीं जनता भी इस बात से काफ़ी परेशान है कि फिर से उन्हें इलेक्शन देखना पड़ रहा है। हाँ, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में कहते हैं कि सिंधिया जी की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, शिवराज जी की प्रतिष्ठा का प्रश्न, ये सब मायने रखाता है कि मुद्दे रखा है? वैसे भी माने रखे गए हैं। वो भी मायने रखाएगा, वो मायने रखाएगा। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, नाम बताइए। उमेश कांकर। जी उमेश जी, आप जिसके बारे में पूछे मैं नहीं आप अपने बताइए, मैंने पूछने से क्या होता है, आपको अपनी बताइए। गोहद की जनता ने रणवीर जाटव को विधायक बनाया तो इस्तीफा क्यों दिया, और इस्तीफा दे दिया तो अब दोबारा विधायक क्यों बनना चाहते हो? क्या उसी सौदा के लिए कर रहे हैं जो पहले कर चुके हैं? पहले तो बताइए, दिल से बताइए, आप कांग्रेस समर्थित हैं या बीजेपी समर्थित हैं? समर्थन हम विकास के समर्थित हैं। पक्का विकास होना चाहिए। चलिए साहब, ये बिल्कुल विकास होना भी चाहिए किसी भी चुनाव। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करी। होना भी यही चाहिए, विकास होना चाहिए, लेकिन इत्तेफाक ऐसा होता है कि जब चुनाव आते हैं, नेता आते हैं और इसी बढ़िया वादों की चटनी चटाकर जाते हैं कि अगले 5 साल तक उसका स्वाद का जायका बना रहता है, और उसके बाद फिर अगले 5 साल बाद मैं भी न जाने कितने चुनाव कवर कर चुका हूँ। इसी तरह जनता के बीच जनता वहीं अपनी समस्याओं के साथ खड़ी रह जाती है, ठगी सी रह जाती है। हमारी पड़ताल लगातार जारी है, आप हमारे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव का मतलब है एमपी तक।